Now, we have seen tendon and ligament. Okay. So, if this is bone and this is other bone, सर एडिपोज पढ़ना and this is bicep. So bicep is attached to it. ये मान लीजिए हाथ की बोन है, तो हाथ की बोन में बाइसेप जिससे अटैच है बोन से, जिसको कहेंगे टेंडन। और आज तो मैच पढ़ रहे हाँ, सपने में ये मैथ में ही है। लिगामेंट और दिस इज लिगामेंट इज एंगल वन बाइसेप मसल। इसका दो राइट डाउन एडिपोज टिश्यू। पहला हम लोगों ने देख लिया था एरियोलर टिश्यू, और अभी क्या देखने जा रहे हैं? एडिपोज टिश्यू के बारे में एक दो बातें पता है? तीन बातें बताओ। एडिपोज के बारे में फैट सेल है, स्टोरेज। हाँ, आप ही ने बताया था सुबह। और थर्मल इंसुलेशन। ओके, नाउ लेट अस सी, आपके बुक में क्या फैट सेल बनी हुई है? तो देखो कि किस तरीके से फैट सेल होती हैं। सो फैट सेल में ज्यादातर पोर्शन जो होगा उसमें फैट होगा और न्यूक्लियस साइड वाइज लोकेटेड होगा। ये साइटोप्लाज्म। अरे अब हो गया, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस। दिस इज फैट। तो फैट सेल इज ऑफ दिस टाइप। साथ में और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे इसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। बुक में दिख रहा है आपको फैट सेल का डायग्राम? तो ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस ये ड्रॉपलेट है, दिस इज फैट ड्रॉपलेट, और इसमें न्यूक्लियस है, ये एक जैसा ही। ओके, बात करें। ओके, adipose tissue is the aggregation of fat cells. These are called, these are made of adipocytes. एडिपो का मतलब फैट और साइट का मतलब सेल। साइटो मालूम है ना, साइटोप्लाज्म। तो साइटो का क्या मतलब होता है? सेल। तो ये किसकी बनी होती है? इनका दूसरा नाम क्या है? क्योंकि टिश्यू किसकी बनी होती है? सेल की। तो इस सेल का क्या नाम है? एडिपोसाइट्स। दीज आर नोन एज एडिपोसाइट्स। अच्छा, नाउ ये राउंडेड होती हैं। इट इज राउंडेड और ओवल इन शेप एंड कंटेन्स। क्या अर्पिता सभी सेल में फैट हो सकती है कि सिर्फ इन्हीं में फैट होती है? ये बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि अगर फैट और लिपिड और प्रोटीन ना होते हर सेल में, तो सेल वॉल कैसे बनती? ये जैसे अर्पिता ने बताया कि सब में होती है। तो इस तरीके से इट कंटेन्स लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट। नाउ ये कहाँ पाई जाती हैं? दीज आर फाउंड बीनीथ स्किन। बीनीथ स्किन, ठीक है। बिलो स्किन भी लिख सकते हो। एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, दो ऑर्गन के बीच की पैकिंग कौन करता है? फैट सेल। एंड
between internal organs. तो इंटरनल ऑर्गन्स में ये पाई जाती हैं। इनका काम क्या है? ठीक है, किडनी की भी पैकिंग करती है। किडनी के चारों ओर भी हमने रियल किडनी दिखाई थी, उस किडनी को छीलने के लिए पहले येलो येलो फैट हटाना पड़ता है, तब किडनी छील के निकलती है। अभी हम आपको दिखा देंगे। सो छीलना पड़ता है, मूंगफली है वो। ये इट इंसुलेट्स, और इसके अलावा जो हम लोगों की आई बॉल है उसके चारों ओर भी फैट। सो इस तरीके से these are thermally insulating the body। यानी हमें हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें फैट सेल का क्या योगदान है? हाँ। तो फैट सेल हमारी बॉडी को थर्मली इंसुलेटिंग करती हैं। एंड इसके अलावा इट गिव्स कुशनिंग इफेक्ट टू किडनी एंड आई बॉल्स। ये किडनी और आई बॉल के चारों तरफ पाई जाती है। सो इट पैक्स organ of body and around kidney and eyeball। So it gives cushioning effect to organs। जब हम दौड़ते भागते हैं तो ऑर्गन एक दूसरे से नहीं टकराते क्योंकि उनके बीच में फैट सेल होती है। सिर्फ स्किन का ही काम कुशनिंग इफेक्ट नहीं देना, इसके अंदर फैट सेल भी है, तो फैट सेल भी तो उनको बचाती है। मोटा आदमी गिरेगा तो झाड़ के चल देगा सब, और पतला गिर जाए तो उसको चोट ही लग जाए। होता है कि नहीं? नहीं, मतलब जो मोटे लोग होंगे ना वो उनको फैट सेल बचा के रखती है। अब देखो, इसके अलावा भी ये हमारी बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देता। हीट लॉस नहीं होने देता। तो मोटा आदमी होगा ना उसको गर्मी ज्यादा लगेगी। सो दिस इज फैट सेल। अब जरा देखें कुछ एक दो फैट सेल के बारे में भी हम लोग चीजें देख रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। नाउ जब से हमारे घर में फायर सिखाया ना, तब से मैंने कार्टून देखा तो बंद ही कर दिया। जब से पार्टी गया तब से मैंने कार्टून देखा तो बंद ही कर दिया। 5:10 नहीं, ऐसे ही है, वो मुड़ जाते हैं, कभी घूमने लगते हैं ऐसे। फैट फाउंड इन मीट। मीट इंडियन मीट। फैट फाउंड इन मीट। इंडियन मीट। तो इसमें इमेजेस में हम देखेंगे इस तरीके की इमेज होगी। ये इमेज देख लो। तो अगर जब भी कभी भी ना कोई भी मीट शॉप में ये इसमें सबसे ऊपर ज्यादा फैट है क्या? सर लाइट पड़ रही है इस पे। लाइट पड़ रही तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ देखो अब ठीक है। ये देखो फैट आप समझ गए येलो होता है, ठीक है। जानकारी होनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ दुनिया में होता है। सबसे कम फैट किसमें? क्या नीचे में है? और लेकिन ऊपर वाले में क्या इसमें ज्यादा फैट है? समझ में आने का। तो फैट फाउंड इन
ये वो व्हाइट वाली प्लेट है जिसमें भी कभी भी ये है, तो इसमें आप देखो जो पोर्शन है ये बीच वाले में जो नॉन रेड पोर्शन है वो फैट है। वाइट क्या है? हाँ, ओके मोटा होगा वो मुर्गा या जो भी है, वो बलि का बकरा मुर्गा। ये देखो इसमें येलो पोर्शन दिख रहा है आपको, ऐसा किसी का मीट में होता है। यहाँ पर भी देखिए ये जो चंक ऑफ मीट है, तो किसी भी मीट का टुकड़ा तो उसमें आपको येलो पोर्शन दिख रहा है। सर आप खाते हो? ये तो दिखाना पड़ता ना, ये एनाटॉमी है हमारी बॉडी। तो कुछ आप में से डॉक्टर भी बनेंगे तो उनको पूरी बातें जरूरी है ना बताना कि सभी को इंजीनियर ही बनना है। फैट पता चल गया। आगे देखो नाउ इन सभी चीजों में फैट है। अब हम देखेंगे आई बॉल एनाटॉमी। Here's some pictures that match. So we will see. YouTube में देखना चाहते हो? हाँ, उसको बोलो टाइम वेस्ट करना है, कम पर्सन के जिसमें हम लोग। सर YouTube में ज़्यादा अच्छी लगती है ना? फोटो में एक ही अच्छी लगती है। साफ तो अच्छे होते सर हैं, यूट्यूब बहुत पे सुंदर ये होते वाली हैं। आईबॉल दिखाओ जिसने भी निकाली उस दिन मैं स्कूल जाकर मेरे को बड़ा सा सांप मिला, तो मैंने आई बॉल एनाटॉमी देखो। हमें रियल देखो। रियल से क्या होगा? सही है, ये देखो आई बॉल दिखाई गई है। वो मेरे गार्डन में भी रहता है। अरे उसको क्या कहते हैं, वो जो छिपकली बहुत बड़ी आंखें निकाल के गोटियां खेलेगा वो गोटियां। चलो उसमें दिखा नहीं रहा, कोई बात नहीं। चलो दिखा दे रहा था सर वो ग्रीन आदमी ऐसा ही देख लो जो हमारे पास पड़े हैं। हाँ वो दिखा दो। ये यहाँ से देख के आंखें निकाल के गोटियां ये बहुत खूब चलाता, उसकी आंखें लाल हो रखी हैं। ये हमारी आई बॉल। हाँ ये देखो। हाँ ये इसका नाम क्या है? ये देखो अब इसको काटेगी है। एक केक जैसा लग रहा है, केक ये देखो केक जैसा लग रहा है, केक समझ में आ गया। बात समझ में आ गई। ऐसा लग रहा था। ओके ओके चॉकलेट चिप्स के साथ। Next is okay. Keep quiet and let us move to third kind of tissue. ये B tissue हो गई। C क्या है? Skeletal tissue. Skeletal tissue ये supporting tissue होती है। These are बात ना करें। These are supporting tissue. ठीक है? And it includes. बस हो गई बात, लगातार बात करते जा रहे हो। It includes cartilage and bone. तो सबसे पहले कार्टिलेज देखें, आपके बुक में फिगर बना हुआ है कार्टिलेज का। सो वेयर इट इज फाउंड, कार्टिलेज के बारे में देखें। कार्टिलेज एंड
तो ये दो तरीके की होंगी स्केलेटल टिश्यू। कार्टिलेज क्या होंगी? दीज आर फ्लेक्सिबल टाइप। सो ये ऐसी टिश्यू होंगी। समझ में आई बात? या तो इसमें सिंगल होगा एक सेल, या उसी के अंदर दो सेल होंगी, या उनका फिर से सब डिवीजन होगा। एंड दे मे बी 4 विद इन सिंगल सेल, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो ये कार्टिलेज का फिगर है। सर ये स्केलेटल का फिगर स्केलेटल में दो आती हैं, एक कार्टिलेज आती है और दूसरी जैसे हमारे ईयर में कार्टिलेज है तो ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती है। और दूसरा कौन सा है? बोन। दूसरा बोन है जो ऑस्टियोसेल्स कहते हैं। जरा बोन का भी फिगर देखिए बुक में। सो लेट अस सी द फिगर ऑफ बोन। आउटर लाइनिंग है जी, उसके अंदर कई सेल हैं, वो आपस में डिवाइड होती जा रही हैं। और बोन सेल में क्या होगा? ये देखो, इसके चारों तरफ ऐसे मैट्रिक्स होगी इस तरीके से। मतलब आप अपनी बुक में देखो एक फिगर बना हुआ है ऐसा, सर आपने उल्टा नहीं बनाया। यही है। और इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग होगी। अभी दिखा रहा हूँ, बनाना एक बना ऐसा ना, और बाकी अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना दो। सिंपल भी बने हुए ना, अंतर है कि इस तरीके से होता है। हाउएवर लेकिन आपके में इस तरीके से बना है और बोन कार्टिलेज इस तरीके से होंगे। ये देखो, तो बोन के साथ देखिए, दिखाई पड़े आपको? कार्टिलेज दिखा रहा हूँ, कार्टिलेज ऊपर है, ये देखो बोन और कार्टिलेज, ये ऑस्टियोसेल और ये कार्टिलेज। ये देखो, ये क्या है? बोन। बोन अभी बना के दिखाया था नहीं आपको। और ये क्या है? कार्टिलेज। ओके, बोन एंड कार्टिलेज। बोन कार्टिलेज, लगभग सारे ऐसे ही है ना। और आप अपनी बुक में देख लो, बुक में बना हुआ है वही चार ही तो बने हुए हैं। देखो, ये कार्टिलेज है, ठीक है। नाउ कार्टिलेज का दूसरा नाम क्या है? बोलो, अभी तो बता रहे थे बेटा। कार्टिलेज। आज सुनिए ध्यान से, अभी कोई बता रहा है तो आप लोग हाँ बोलो बेटा। आप बताने वाली थी ना इनको। ये ठीक बता रही, कॉन्ड्रियोसाइट्स, ये होता है टैलेंट, ठीक है। अब देखिए, देखो उन्होंने भी कहा कि हाँ होता है। दैट इज कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती हैं। इट इज हाँ, बोन में ये काटे क्यों लग रहा है? ये सब ऐसे ही होंगे, इनको ऐसे ऐसे बनाओ सब। सब में यही होगा। ये उनका न्यूक्लियस है और इसका एक सेल का नाम क्या है? ऑस्टियोसेल। ये ठीक बता रही है, ऑस्टियोपोरोसिस। जिसके बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जो पेप्सी पीता है, चॉकलेट खाता है, ये चिप्स खाता है, उसकी बोन डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि एक्सरे में बोन ही नहीं दिखेगी। वो हाथ ऐसे रखेगा, ठक से टूट जाएगा। हाँ सर, चिप्स नहीं चाहिए। समझ में आई? ऑस्टियो में पोर्स हो जाए, ऑस्टियोसेल समझ में आ गया? ऑस्टियोसेल में क्या हो जाए? छेद हो जाए, गड्ढे हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोसेल। वो एक अभी केवी2 में कोई एक लड़की गिरी तो उसकी हाथ की हड्डी टूट गई। तो कोई बता रहा था सिर्फ गिरने से ही टूट गई। तो
फ्लेक्सिबल। सुनिए, देखो बोलने में हमको दिक्कत है थोड़ी सी, तो आप तेज बोलोगे फिर हम और तेज बोलेंगे, फिर दूसरी क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी, है ना? तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए। सो दैट इज इट इज हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। अब देखें, इट इज नॉन पोरस। इट इज नॉन पोरस, यानी अगर बोन में कोई चीज डालो तो बोन के अंदर तक वो जा सकती है, कोई भी चीज है। और जब बोन में क्या चीज है, इट इज पोरस। बोन हल्की होती, कभी उठा के देखा है बोन या स्केलेटन कभी उठाया है? तो आप लोग करिए, ये पूरा ढांचा इतना हल्का, वास्तव में ये जो ढांचा है ना बोन का, ये काफी हल्का है। एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है। स्कल है, स्कल का मतलब खोपड़ी, नहीं खोपड़ी है। अभी इतनी आदत से वो इनकी आदत थी। चलो, इट इज नॉन पोरस, लेकिन बोन कैसी होगी? पोरस होगी। अब देखिए, ब्लड वेसल्स इसमें होती है। सुन लीजिए, हाँ सुन लो, अगर इसको कट किया जाए तो क्या ब्लड निकलेगा इसमें से, कान में से? होता है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, वो भी होता है। अगर ऐसा ना हो तो इसके पीछे अगर लाइट डाली जाए तो रेड रेड दिखता है, इससे पता है कि इसमें ब्लड है। फिर ब्लड निकलता है। हाँ, लेकिन जो इयररिंग्स के लिए होकर आता तो नहीं निकलता। हाँ नहीं करता है। ना। अब ये दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, दे रहे हैं। Blood vessels present. Okay. Now it is class. Don't make such comments. मैट्रिक्स इसकी किसकी बनी होती है? इसमें प्रोटीन बहुत है। इट इज मेड ऑफ प्रोटीन। उनके पास रीढ़ की हड्डी है। और इसमें क्या होगा? तो इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। सर पोरस यानी? पोरस का मतलब है कि हॉलो, उसमें छेद होगा। अगर बोन कोई है तो बोन में क्या होगा? छोटे छोटे छेद होंगे। दिस इज पोरस। समझ में आ गई बोन? और देखो बेटा, फिर क्या करने है, आप जाओ ना घर। So it is made of protein. It is made of calcium phosphate. देखिए, बात तो करें। क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने अभी? कहाँ जाना है? क्या पूछ रही है? जैसा कि कुछ मालूम नहीं ना क्या एक्टिविटी हो रही है, 4 पॉइंट बताओ क्या डिफरेंस है? कार्टिलेज पोरस होता है, पोरस नहीं होता। और ये फ्लेक्सिबल होता है और ये हार्ड और इनफ्लेक्सिबल होता है। वेरी गुड। और इसको काटने से ब्लड निकलता है, इसको काटने से ब्लड, यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। एक चीज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन और ये कैल्शियम फॉस्फेट। कभी बर्फ की चुस्की खाई है जो बनाता है किसी, उसमें जब वो कुछ भी जूस डालेगा, कोला डालेगा तो क्या अंदर तक जाता है? तो जो चीज पोरस होगी उसमें कोई भी चीज अंदर जाएगी। जैसे चौक है,
उसमें अगर इंक डाली जाए तो क्या इंक अंदर तक जाएगी चौक के पीस में? तो इसका मतलब है चौक पोरस होती है। चौक में अगर आप इंक डालोगे तो उसके अंदर या पानी डालोगे तो अंदर तक जाएगा। तो कोई भी चीज़ क्या है, पोरस का मतलब उसमें छोटे छोटे छेद होंगे। पोरस का मतलब ये चीज़ है कि जैसे ये देखो, जैसे ये पोरल्स हैं, इसमें देखो छोटे छोटे छेद हैं, तो ये पोरस है। समझ में आ गई बात? पोरल ये लक्षद्वीप में मिलती है, अंडमान निकोबार में। तो वहाँ से लोग लाते हैं। तो ये पोरस है, ये देखो पोरस का मतलब समझ में आ गया? उसमें क्या चीज पाई जाती है? छेद। खाने का मन कर रहा अंदर आत्मा निकल जाएगा, अंदर तक इसमें पूरा डूब जाएगा। समझ में आ गई बात आपको कि नहीं? ओके, नाउ दिस इज, दीज आर द 4 डिफरेंट, और इनका ये फिगर है। ओके, बात ना करें बेटा, बोलो क्या पूछती हो? जैसे हमारे डीएनए होती है ना, राइबोज शुगर होती है, तो यहाँ पे लिखा है कार्टिलेज आर कंपाउंड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। तो ये किस तरह से शुगर है? तो इट इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर भी लिखना है। प्रोटीन एंड शुगर अभी बता देते हैं। नाउ अब ये कहाँ पाई जाती हैं? इसका अकरेंस लिखो। These are found in pinna of ear. ये पिना है बेटा, बैठ जाओ। इट इज फाउंड इन पिना ऑफ ईयर। क्या ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन? ये नहीं होना चाहिए। पिना समझ आएगा? सो ये हाँ, ईयर लूप्स, तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसे होना नहीं चाहिए। धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हम पीछे वालों के देखें तो ये काफी बड़ा था। जैसे हमारे ये किस लिए है? जिससे हीट का डिसिपेशन हो सके। हाथी में और बड़ा होता है जिससे हीट डिसिपेट हो सके। तो मतलब पंखे की बात नहीं है। कुत्ता अपनी जीभ बाहर क्यों निकाले रहता है? क्योंकि उसके मोटे मोटे बाल हैं, हीट का डिसिपेशन हो सके। तो सलाइवा उससे जो है धीरे धीरे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। तो इसकी अब हमारे में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग दूसरी तरीके से सेट हो गए कपड़े पहनकर। तो हमें हीट हमारा कंट्रोल्ड है। वी आर नॉट वरिंग अबाउट हीट, वी आर मच इवॉल्व। हम इवॉल्व हो चुके हैं कि नहीं? तो इसलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन। ये कहाँ पाया जाएगा? ये जो विंड पाइप है जिसमें से सांस ली जाती है, जो लंग्स में जाएगी, तो वो कोलैप्स हो जाएगी अगर उसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ना। तो फिर से समझो कि ये पहले पिना ऑफ ईयर में पाई गई, तो कान में पाई गई। अब दूसरा देखो, इट इज ऑल्सो फाउंड इन इट इज फाउंड इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ देख लें कि मान लीजिए ये क्या होता है सौम्या? ये बताओ। ये बताओ क्या होता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। ये क्या होता है? ये तो बहुत अच्छा बता रहा है। किसने ट्रैकिया बताया? बहुत अच्छा है। हाँ, उसी को ट्रैकिया बोलते हैं। और इसके ऊपर इस तरीके से कार्टिलेज लगा होता है। क्यों? अगर ना लगा रहे तो ये कोलैप्स कर जाएगी। इतनी तेज हवा आती जाती है, तो हवा के कभी बैलून में अगर हवा भरो तो फड़फड़ फड़फड़ करता है। फटे हुए बैलून में आगे से काट दो तो ये नहीं कि फूला है, वो फड़फड़ाता है। 2 पेपर को ही अगर तुम फूको बीच में तो फड़फड़ाएगा कि नहीं फड़फड़ाएगा? तो जब तेज हवा जाएगी तो वो चीज चिपक जाती है। तो उसको कोलैप्स से बचाने के लिए क्या होगा? उसके ऊपर कार्टिलेज, ऐसा कार्टिलेज लगा होता है उसके ऊपर जो होल्ड करके रखेगा और जिससे कि वो कोलैप्स न कर जाए। तो कहाँ पाया जाता है? इट इज द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ओवर ट्रैकिया। नेक्स्ट देखिए इसका अकरेंस। तो फाउंड इन नोज टिप।
नोज के टिप पे भी है क्या? नोज टिप और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अगर ट्रैकिया आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो विंड पाइप लिख लो। ये ट्रैकिया है, ओके, ये इनका पोजीशन है। नाउ बोन कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ये तो पूरी बॉडी में ही पाया जाता है। इसमें जो इसके सेल का नाम बताओ। कॉन्ड्रियोसेल्स और इसका ऑस्टियोसेल्स। इसको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं एंड इट इज ऑस्टियोसाइट्स। इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट। और ये क्या है? ऑस्टियोसाइट। साइटो का मतलब सेल होता है, तो साइट, ठीक है। अब देखिए कि it is found as skeletal of body। ये कहाँ पाया जाएगा? प्रीतिका नाम है बेटा का। तो इट इज फाउंड इन स्केलेटल, जो ढांचा है हमारा, नहीं? सो कार्टिलेज तो नॉन पोरस है ना, और बोन तो पोरस है, तो पर उसमें ब्लड वेसल एक्शन कैसे? अगर ब्लड होगा तो उसके अंदर नहीं चला जाएगा? किसके अंदर? ब्लड वेसल्स में रहता है ना। इसमें इसमें ब्लड अपना वेसल में रहेगा बीच में। ये लूज है ना, तो बीच में ब्लड रहेगा। अब बोन डिसॉल्व होती रहेगी। 200 mg बोन डेली डिसॉल्व होती है, 200 mg नहीं बनती रहेगी। ये एक डेड नहीं है, ये नया बनता है। बोन हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस डिसॉल्व हो रहा है, नए ऑस्टियोसेल बन रहे हैं। ये हमारा बोन मैरो है, पीछे इसमें आरबीसी बन रही है, रेड ब्लड सेल। समझ में आई बात? बोलो। तो ये हमारे रेड ब्लड सेल्स भी इसी में बनती हैं, WBC भी। अब देखो, हमने देख लिया स्केलेटल टिश्यू। अक्षित, अगली टिश्यू का नाम बताओ। बोलो, डर नहीं लगता है बोलने में? से तो बचा है। अरे हाँ, मेरे को देख हाँ। फ्लूइड जल्दी से रखो, फिर आगे पढ़ाई करेंगे। अरे हाँ, तो कनेक्टेड। हाँ बोलो। चल, ये लिख लिया ना सब? अब पीछे नहीं देना, आगे रख देना। फिर सौम्या के पास चलेगा जाएगा तो फिर Now, next is fluid connective tissue। अगला क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, so fourth लिखे fluid connective tissue। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके की होती है। सो इट लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। and maintains a continuity in body। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? मतलब जैसे कि अगर थर्मो रेगुलेशन करती, तुम अमरनाथ की यात्रा पे जाओ या वैष्णो देवी के, तो वो ठंडे पानी में पैर डूबा रहेगा, लेकिन पैर जमेगा नहीं। -5 डिग्री का ठंडा पानी है, क्योंकि जो ऊपर का हॉट ब्लड है वो पैर में जाके पैर में गर्म ब्लड पहुंच जाएगा और वहां पर ठंडा ऊपर जाएगा, तो धीरे धीरे पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक ही बना रहेगा। बात समझ आएगी नहीं? कि ऊपर का ये, क्योंकि हार्ट तो पंप कर रहा है, अब ब्लड बड़ी तेज रफ्तार से पूरी बॉडी में जाता है, और दिन भर में करीब जो हार्ट है वो 9000 लीटर ब्लड पंप कर देता है, जो कि काफी ज्यादा है। 9 घरों के ऊपर की पानी की बड़ी बड़ी टंकी, इतना ब्लड वो पंप कर देता है। पता भी नहीं चलता, ये सारा काम हमारी बॉडी में बिना थके हो रहा है। बड़ी बड़ी तेज मोटर है। अब जरा देखें,
कि ये हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन कर रहा है, यानी टेम्परेचर की कंटिन्यूटी बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? इट्स टू टाइप्स ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड लिखिए ना। सो ब्लड में क्या क्या चीज होगी? ब्लड कंटेन्स, इट कंटेन्स 4, इसमें 4 तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट और प्लाज्मा। सही है, और रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल और रेड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब जरा देखें कि कभी आपने एल्पेनलीबे देखी है? इस तरीके की, वो टॉफी वाली है। हाँ हाँ, एल्पेनलीबे एक टेबलेट नहीं आती है, लोग खाते हैं। टेबलेट नहीं हाँ, इस तरीके से होती है। तो दैट इज, समझ में आ गई बात? सो ये 3 महीने तक चल जाती है। ये देखिए, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, ये रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल है, 3 महीने बाद हमारी बॉडी में नई सेल बन जाती है। तो ये रेड ब्लड सेल है, कोई न्यूक्लियस है। और ये जो भी है, और ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल है। ये जो है, ये वाली क्या है? सर अभी आपने कभी ये देखो, अभी दिखा रहे, इसमें न्यूक्लियस है, दिख रहा है गोल गोल। तो ये WBC है, बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, ये बता रहा है, उसमें बाकी सब कुछ है। तो WBC देखो, न्यूक्लियस का और फिर माइटोकॉन्ड्रिया ये सब है। चिपचिपा है अंदर से। चलो अब नेक्स्ट WBC बनाइए। WBC ऐसे होती है, ठीक है, खास बात है। थर्ड देखो, ये इस तरीके से जो फ्रेगमेंट होगी वो क्या होगी? प्लेटलेट्स। और ये सारा जिसमें जाएगा वो किसमें होगा? ये एक ब्लड वेसल है जिसमें ये फ्लो करता रहेगा। फ्लो भी तो किसी में करेगा, तो वो वेन्स है, आर्टरीज है हमारी बॉडी में। वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। तो ये जो आपके हाथ में कभी ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, हाँ, वो वेन्स है। वो वेन्स है। अगर ये कट जाए, ये कट जाएंगे, इसमें प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर ये कट जाए तो ब्लड ऐसे गिरेगा। और इसके अंदर में आर्टरी वो कट जाए तो यहाँ तक फवारा उठेगा 2 मीटर, ऐसे लगेगा जैसे पंप छोड़ दिया। तो वो डॉक्टर बताएगा उसकी आर्टरी कटी है भाई। वो बोलोगे बस तो जाएगा, तो बोलेगा अरे आर्टरी कटी है, बता रहा हूँ। वो ये नहीं बताएगा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये है जैसे स्टीम से जलता है, ब्लड वेसल। और इसमें ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? ये जिसमें ये फ्लो करते हैं वो है। सर ये जो वेन्स है, जो ब्लड है वो भाई आप लोग बात ज्यादा करते हो तो देख लिखते भी रहो, बस वो कर रहा है ना, आपने देख लिया, आगे देखो। ब्लड ठंडा होगा ना। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड है, ब्लू है, ब्लू दिख रहा है। और रेड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। तो अब हम देखें कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं। अभी दिखाऊंगा। आपकी समझ में नहीं आ रही है।
Now, let us see human blood ही दे दे, रुक जाओ। कॉजिंग जर्म्स के अटैक से हमें बचाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल में एक न्यूक्लियस होता है और ये इरेगुलर शेप के होते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स भी बहुत है क्या, तो क्यों ये हमारी बॉडी के लिए रेड ब्लड सेल्स दिख रहा है? आइए सबसे पहले समझते हैं ब्लड होता क्या है। ब्लड 4 कंपोनेंट से बनता है। रेड ब्लड सेल, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, देखो जब व्हाइट ब्लड सेल देखो न्यूक्लियस है, अभी निकला। ये छेद के अच्छा प्लेटलेट्स देख रहे हो, व्हाइट अभी है। एंड प्लाज्मा जो कि एक लाइट येलो कलर का वो लिक्विड सब होता उसके है। अपने इस कंपोनेंट्स प्लाज्मा लिक्विड में ही बाकी के तीनों कंपोनेंट्स आरबीसी, ये देखो ब्लड वेसल्स देखा आपने, फिर से देखो जो कि इसमें से बह के जा रहा है, लिक्विड होता है। प्लाज्मा से इस ये देखो, ये अंदर जा रहा है ना जिसमें तीनों वो blood vessel है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इमर्ज्ड रहते हैं अच्छा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। अब ये देखो रेड ब्लड सेल्स का ये सब एक साथ कैसे जा रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ ये देखो। रेड ये आप देख रहे हैं हाउ दे आर मूविंग। 10 pints of life force coursing through thousands of miles of arteries, veins, ब्लू and क्या है, capillaries. डीऑक्सीजनेटेड, और रेड क्या है, Those processes are ऑक्सीजनेटेड। influencing every other organ, keeping them functioning and thriving. ये देखो हार्ट इसको पंप कर रहा है। चलो यही है, Our इसमें चारों red देख blood लिया, cells डब्ल्यूबीसी carry देख लिया, oxygen and छोटे nutrients. छोटे प्लेटलेट्स है, बहुत छोटे Our छोटे, ये platelets stop bleeding बहुत छोटे हैं, and साथ heal में our wounds. क्या प्लेटलेट्स। Our white cells ये protect us WBC। against तो लाइट infection. येलो कलर के होते हैं। And the yellow liquid plasma in which they are ये suspended है yellow carries an plasma। array of proteins अब that प्लाज्मा का regulate पैकेट quantity देख लो, and clotting. ये देखो पैकेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। कभी आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, आज ये देखिए हाँ देखा है। जैसे कोरोना काल में ये प्लाज्मा चल रहा था, किसी की भी बॉडी का प्लाज्मा किसी को नहीं ये चल रहा। ब्लड बैंक तो देखा मैंने। क्योंकि आरबीसी अलग अलग तरीके के होते हैं, बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, लेकिन प्लाज्मा किसी की भी बॉडी का। कैसे होता है बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव? ये देखो उसमें वो कुछ चीजें हैं, वो आपको पढ़ाई जाएंगी। नहीं सर ने कहा 3 तो प्लाज्मा देख लिया आपने हाँ कैसे है? ये येलो कलर का है और बाकी चीज तो आपको हमने दिखाई। नाउ लेट अस राइट अबाउट इट। सो 4 कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में थोड़ा ठीक है। देखो सौम्या, तुम एक चीज लेके बैठ जाती तो टाइम पास करने लगते, तुम सीधे बैठो और लिखो। वो तो कब ये किसने चीज सही देख नहीं लिया? है आपकी। वो यशिका भी वो खुद देख लिया, मेरी क्या गलती, उसमें खुद कुछ इसमें क्या है? चलो अब जमा करो। टाइम पास कर लीजिए, बस देख लिया, आपको जानकारी होगी, आगे बढ़िए। दे दिया ना, मैं तो पहले भी से चलो दे दिया। नाउ राइट डाउन। ये गरम गरम प्लाज्मा इज लाइट येलो transparent liquid. It consists of 55%. 55% of total volume of blood. और खुद इसमें 90% पानी है। सर ये ब्लड के बारे में है ना? हाँ, ब्लड का यानी 40% पानी है हमारे ब्लड में। ब्लड में 90%, पूरी बॉडी में 70% पानी है। हाँ, तो ब्लड में कितना है? मतलब अगर आप 40 किलो की हैं तो आपसे 28 लीटर पानी निकाल के उतने लोग पिलाए जा सकते। अगर मैं 28 किलो की हूँ तो अरे 28 तो यार। और कम होगा। रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ पर अब देखिए कि न्यूट्रिएंट्स, प्लाज्मा होता किस लिए? अदर 3 कंपोनेंट्स फ्लोट्स थ्रू इट। कौन कौन से कंपोनेंट?
RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, हाँ ये सारे न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, ये सब इसी में फ्लोट करते रहते हैं। RBC, WBC, प्लेटलेट्स और न्यूट्रिएंट्स। हाँ ये लिख सकते हो, मिनरल्स। तो ये सारी चीजें हैं, यानी प्लेटलेट्स के बाद आप ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्लोट इन इट, ट्रांसल्यूसेंट ना, ठीक है, येलो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट लिख लीजिए, ट्रांसल्यूसेंट। इतनी बात हो गई। अब प्लाज्मा में तो ये सारी चीजें डिसॉल्व फॉर्म में होती ही हैं। नेक्स्ट इज RBC, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, कंटेन्स रेड पिगमेंट। कौन सा इसमें रेड पिगमेंट है, जो अभी सौम्या ने पूछा? करेक्ट, दैट इज पिगमेंट हीमोग्लोबिन। उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन। पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन कम होता है, जो पालक कम खाते हैं, हरी सब्जियां कम खाते हैं या अनार कम खाते हैं, तो ऐसे लोगों में भूख नहीं लगती है, उनका चेहरा पीला रहता है, तेज रहता है, आयरन की कमी रहती है, उल्टी हो जाएगी खाना खाएंगे तो इस तरीके से बहुत सारी एनीमिया कहते हैं। आयरन की कमी होगी तो क्या कहते हैं? एनीमिया। ठीक है, तो पूरा पीला है। और क्या तो भी पीला है। येलो कपड़े पहने हैं, अब आगे देखिए। नाउ एक लगे ने इसमें ये कैसे होते हैं? कॉल्ड हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन क्या है? दे पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ईच सेल। ये क्या करते हैं बताइए? इट पिक्स अप ऑक्सीजन। तो रेड ब्लड सेल आपने देखा, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, कहां से? लंग से, और पूरी बॉडी को पहुंचाता है। अच्छा बताओ, हमारे इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स कौन पहुंचाता है हर सेल पर? ये ठीक बता रही, प्लाज्मा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पढ़ लिया है कि ये सब प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में बनते हैं। तो बोर्ड में जो देखेगा उसी को फायदा होगा। कैसे इन्होंने जाना कि प्लाज्मा के थ्रू जा रहा है? या तो इन्होंने फिगर देखा होगा, और या यहाँ पढ़ा है, फिगर देखा होगा। सो इट पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू प्लाज्मा फ्लोट से तक खत्म हो गया ना? ईच सेल। बोलिए, हाँ वो खत्म हो गया। अब यहाँ तक प्लाज्मा हो गया, फ्लोट इन इट। अब आरबीसी यहाँ से आ गया। सर आपको थोड़ा बोल। प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, और ये क्या है? अब देखो, ट्रांसपोर्ट इट टू ईच सेल, सब सेल तक ये पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्या है कि दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। ये कैसे होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड एंड फॉर्म इन बोन मैरो। अभी आपको बता दे रहे हैं बोन मैरो। बोन मैरो मेरे को पता है। बोन मैरो ये बीच का है पोर्शन, इसके बीच की जो खाली जगह उसमें बनता है। ये लोग खाते भी हैं। मैरो का मतलब हॉलो पोर्शन, बोन मैरो का मतलब क्या है? मैरो की बगल वाली है ना? खाते भी हैं। तो इसलिए बोन मैरो में ये बनता है। किसी भी बोन के अंदर जो खाली जगह है उसे क्या कहते हैं? बोन मैरो। तो उसी में ये बनते रहते हैं। ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। इनका ये कितने साल की या कितने महीने की इनकी जिंदगी है? 3 महीने। हर आरबीसी 3 महीने के बाद मर जाएगा, नया आरबीसी तक बनता है। तो स्लोली रिप्लेस होता है। ये नहीं कि 3 महीने बाद हमारे सारे आरबीसी मर जाएंगे। जो ठीक 3 महीने पहले बना होगा वो आज मरेगा। समझ में आई बात? अच्छा, रोज एक आरबीसी मरता है? रोज हमारे बॉडी में 100 मिलीग्राम ब्लड बन जाता है।
और 100 मिलीग्राम मर भी जाता है, उसको हमारी बॉडी से वेस्ट के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें इट्स लाइफ इज, इसीलिए कहते हैं कि ब्लड देने से ब्लड कम नहीं होता। सो इट क्यों होती है? लाइफ इज 3 months, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसकी लाइफ थोड़ी होगी ना। अब देखो, तुमने ज्यादा यूनिट ब्लड दे दिया होगा, इसीलिए तुम्हें ज्यादा क्या 1 यूनिट देना चाहिए था। 300 अलाउड नहीं है ना अभी blood? 1.5 ग्लास से ज्यादा ब्लड मत दो किसी को, चाहे कोई कितना बड़ा वैम्पायर हो। अब तीसरी चीज देखो, बोलो WBC का क्या काम है? ये इंक्रीजेस इम्यून पावर ऑफ आवर बॉडी। सर, हाँ, जब कोई कट लगता है तो अगर वो कट उससे अगर ब्लड निकल रहा है उसको हम वापस ऐसे बोलते हैं ना, तो मुंह में डाल देते हैं वो वाली उंगली, तो वो जाके वापस नॉर्मल ब्लड वो हो जाता है। वो PUBG वाले करते हैं, कट लगा लिया, फोटो खींच अगले उसमें। चलिए, पता नहीं है ठीक, वो अपने आप ही उसमें फाइब्रिनोजन जम जाता है। अभी हम पढ़ा रहे, बता रहे, अभी आए, अभी आने वाला प्लेट ना। WBC इंक्रीजेज, ये क्या इंक्रीज करता है? इम्यूनिटी। क्या? हाँ, दीज आर एंटीबॉडीज, ये हमारी बॉडी के गार्ड्स हैं। दीज कंटेन्स एंटीबॉडीज, वो क्या काम करते हैं? विच फाइट्स विथ पैथोजेंस। पैथोलॉजी जानते हो? पैथोस का मतलब क्या होता है? पैथो मतलब जो बाहर का व्यक्ति, ये ठीक बताया। जो हार्मफुल पैथोस का मतलब है डिसीज, और पैथोजेन डिसीज पैथोलॉजी, जहाँ डिसीज पर्सन का एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, टेस्ट ट्यूब में देखा गया, तो पैथोलॉजी। और पैथोजेंस, देखो पैथोजेंस बताओ बेटा, ये ठीक बता। पैथोजन यानी रोग कारक कीटाणु, जन का मतलब जनरेटर, तो जो डिसीज को जनरेट करे, बाय बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लिशमेनिया, ये सब हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करते हैं क्या? फंगस। तो उन सबको कौन मारेगा? WBC कंटेन्स एंटीबॉडी विच किल्स पैथोजेंस। देखो पैथोजेंस है ना, रोग कारक कीटाणु। अगर इंग्लिश में समझ में आया तो हिंदी में लिखो, रोग कारक कीटाणु। हिंदी से Which helps in fighting pathogens. ठीक है, किल्स, जो किसे किल करते हैं? Kills. पैथोजेंस, पैथोजन को किल कर देते हैं ना। अब ये तो बात हो वायरस गई। पैथोजेंस में आता है या वायरस अलग ही रहेगा? These are nucleated, ये कैसे होते हैं? हाँ बोलो। पैथोजेंस में वायरस आएगा या वायरस अलग प्रजाति में जाता है? सब आ जाएगा, वायरस भी है। ये देखो वायरस ऐसा होता है, कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरिया भी हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं, और ये कोरोना वायरस भी है हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं, कोरोना वायरस। और ये बैक्टीरिया, कोरोना वायरस तो जानती हो, ये न्यूक्लिएटेड है। ये देखो न्यूक्लियस, तो देखो इस पे रेस्पबेरी लग रहा है। चलो नाउ दीज आर, ये कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड। पानी आप किसी से में, तो हमारे पास बोतल है, मेरे को भी पीना है। अच्छा पानी है, थोड़ा थोड़ा पीना, दो घूंट पी लेना, इसी से ले लेना। These are nucleated, okay? आगे की बात करो बेटा, बात नहीं करो आपस में। अगली चीज क्या? प्लेटलेट्स। सो पीने के लिए बोला था। ठीक है, पीने दो।
यही मेरा इनपुट होता है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट क्या करते हैं? सो these when there is any cut in our body, जब हमारी बॉडी में क्या हो जाए, when there is any cut in our body, then प्लेटलेट्स क्या करते हैं? वो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं वो जम जाते हैं, then they clot that portion, they plug in। वो उस जगह पे क्या करेंगे बताओ कि that is they plug in। उससे क्या होता है? रेडिश ब्राउनिश से हार्ड कॉफी होता है, ये होता है। Then वो एकदम फ्लोट हो जाता है, इससे वो बहना बहता नहीं रहता। पढ़ा नहीं क्या तूने? बॉडी भूल गया, मेरी एक स्टोरी भी थी। It's like वो जो प्लेटलेट्स हैं वो वहां पर एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ब्लड को वहां से फ्लो नहीं करने देगा, सीमेंटेड। हवा के संपर्क में आने से अभी 4 बूंद ब्लड गिराओ, 2 मिनट बाद देखो जम गया है। वो किसकी वजह से जम गया है? प्लेटलेट्स की वजह से। बात समझ आई कि नहीं? जैसे हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन का संपर्क नहीं है तो ब्लड बहता रहेगा, जैसे ही उसमें अगर ऑक्सीजन चली गई तो प्लेटलेट जम गया। तो कट हुआ तो क्या ऑक्सीजन उसके एक्सपोज हो गई? वहां पर वो फाइब्रस स्ट्रक्चर बना। बेटा बैठ जाओ। ऐसे ये जैसे है वो फाइब्रस स्ट्रक्चर बना देगा और फिर वहां से ये कट पोर्शन है स्क्वायर मार्क, वहां पे ये ऐसे एक जाली टाइप स्ट्रक्चर बना देगा और फिर वहां से कोई ब्लड नहीं निकलता। एंड दिस सेव्स अवर प्रेशियस ब्लड। ठीक है। सो क्लॉट्स, बेटा एकलव्य, क्लॉट्स द ब्लड, ठीक है। एंड प्लग इन, क्लॉट्स का मतलब जमा देना, किसी भी चीज को वहां पे वो क्या कर देगा? जमा देगा। एंड प्लग्स इन, अब क्या दिक्कत है? वो नहीं बंद हो रहा, वो गरीबा ने खोल के दे दिया और अभी बंद नहीं हो रहा। क्या? अरे वो तो बंद कर लेंगे, अल्लाह उसके लिए परेशान हो रही है। चलो अब आगे देखो। एंड प्लग कर देता है, क्या प्लग कर देता है? प्लग्स इन द वुंडेड पार्ट, जहाँ चोट लगी है उसको, ठीक है, उसको वो कर देगा। मतलब ये कह सकते हैं कि वहां पे ब्लड को ये कोएगुलेट कर देगा या प्लग इन कर देगा। कोएगुलेट का मतलब जमा देगा। तो आप लिख दें क्लॉट्स इन, सही है। चलो, सो ये हमारा बात हो गई ब्लड की। ब्लड के चारों पार्ट हो गए कि किनका काम क्या क्या है। तो हमारी बॉडी में ये जो प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको इंटेस्टाइन से लेके पूरी बॉडी तक कौन पहुंचाता है? ब्लड का कौन सा पोर्शन? आरबीसी क्या करता है? बोलो ध्रुव, आरबीसी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का बढ़ाता है, ठीक है। और प्लेटलेट क्या करता है? बोलो। ब्लड को क्लॉट करता है, ब्लड को क्लॉट करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? सर जब भी मतलब हमारे कटिया लगता है उससे फिर वापस मतलब रोकने के लिए काम करता है। क्लॉटिंग क्या करता है? क्लॉटिंग और या कोएगुलेशन। जैसे पनीर नहीं बन जाता दूध से, जमा देता है। तो उसमें प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट का काम है खून का पनीर बनाना, हक्का जमा। खून का पनीर बनाना। प्लेटलेट की वजह से हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक की वजह से आता है वो ब्लॉकेज हो गया ना। ओके
लेट अस सी अबाउट लिम्फ। अच्छा ये मुझे तेल लगती है इसकी। जैसे नाउ लिम्फ क्या होता है? ओके, लिम्फ फैट्स, अदर कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इज lymph. It contains, इसमें क्या चीज है? ये हमारी बॉडी है, तो बॉडी में ठीक है, सो हाँ 5:30 पे है ना, थोड़ा तक बैठो। चेक करता हूँ मैं, मेरे ख्याल से तो 5:30 में लिखा है। देखते हैं, अगर और बच्चे आ जाएंगे तो इनको जल्दी छोड़। नहीं 5:30 ही है। चलो ये देखो, ये हमारे यहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं। ये क्या है? और इसी तरीके से बोलिए सर को अच्छा एक मिनट, ये देखिए लिम्फेटिक सिस्टम बनाइए। चलो नाउ, अच्छा इसमें जैसे अभी सौम्या ने बताया, मैंने नहीं बोला कुछ। देखो इसने मनी में क्या बोला वो बताना है। इसने बोला सर जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें लिम्फ, ये जो लिम्फ सेल है या लिम्फोसाइट, ये कुछ और नहीं है, ये WBC ही है। और हमारी बॉडी में जो ये ब्लड अपने वेसल से बाहर चीजें फेंक देता है, ये ब्लड वेसल है क्या, और इसके अंदर से क्या चीजें बाहर निकल जाती है, क्या इसमें भी पोर्स होते हैं? तो बोलो इनमें से ब्लड वेसल, इसके अंदर ये क्या है? और ये प्लेटलेट्स हैं। क्या है ना, ये बता रही है कि इनमें से कभी ये प्रोटीन फेंक देता है, और क्या फेंक देता है? कार्बोहाइड्रेट, और क्या फेंक देता है? क्या मरे हुए RBC, डेब्रीज, भाई 3 महीने बाद तो मर ही जाते हैं, उनको फेंक देगा। सुन लीजिए, हैं मतलब अगर दूसरे सेल नहीं ले रहे हैं, जैसे हम क्या है कि भाई हाँ ठीक है 2 भटूरे और ले आओ, थोड़ा छोला और ले आओ, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो हम काम नहीं कर रहे हैं, छोले भटूरे खाते जा रहे हैं। तो अब उससे जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, वो सेल कहेंगे हमें नहीं चाहिए, काम तो कर ही नहीं रहे। पहले का ही तुम कितना दे गए हो, हर 1 घंटे में आ जाते हो, और फैट दे जा रहे हो, कुछ दे जा रहे हो, कुछ नहीं चाहिए। जब हमें चाहिए होगा मांग लेंगे, तो फिर वो लोग सोचते हैं फिर हर्ट में ले जाओ, कहाँ यही छोड़ जाओ। तो ये लोग अपने बॉडी से क्या करते हैं बताओ, जब सेल लेने से इनकार कर देते, निकाल देते। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम कितना चालाक है, उसमें एक एंड ओपन है, वो इन सबको क्या करेगा, यानी ऐसा कभी देखा है कि किसी सड़क पे पानी भर गया तो एक पंप बस डाल दिया जाए, वो पानी खींच ले और वो फेंक दे दूसरी जगह, ऐसा होता है। ये जो नीचे की गहरी पुलिया है ना, कभी इसमें पानी, खतरनाक पुलिया जो नहीं है, उसमें पानी भर जाता है, एक पुलिया है, तो उसमें पानी भर जाता है, तो उससे पे होस डाल देते हैं और वो पानी खींच के बाहर फेंक देता है। यही लिम्फेटिक सिस्टम भाई समझ में, जैसे कहीं पानी भरा हो तो तुम उसमें होस डाल दो, तो मोटर उसे सब करते हुए कहीं और पे। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, अभी हम उसको भी दिखाएंगे। ये सब, ये जितने भी डेब्रीज हैं, मरे हुए RBC, WBC या कुछ भी पार्ट है जो ब्लड ने फेंका है, उन सबको खींचेगा। और इसके ये क्या है, लिम्फ नोड। यहाँ पर क्या बनेगा,
लिम्फोसाइट। जैसे WBC से बनता है वैसे ही क्या बनेगा, लिम्फोसाइट। वो इन सबको मार के अच्छी प्लाज्मा, सिर्फ ये प्लाज्मा पहुंचा, येलो प्लाज्मा, और बाकी सबको क्या कर देगा, किल कर देगा, और हार्ट को बोलेगा ये लो, ये जो तुम्हारे शरारती बच्चे रास्ते में खिलौना छोड़ के आए थे ये तुम्हारा वापस दिए दे। समझ आई बात नहीं? एक्स्ट्रा सुन लो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कलेक्ट करेगा। क्या सब चीज वेसल में ही बहती है कि कुछ बाहर भी बहेगा, ब्लड कुछ बाहर भी छोड़ जाएगा ना? तो वो कौन सा फ्लूइड है, वो सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर जो गंदगी है उन सबको ये खींच के इकट्ठा करेगा। समझो रोड की सफाई कर रहा है, घर की सफाई तुम करती हो, सड़क पे कोई और करने आता है, वही लिम्फेटिक सिस्टम कर रहा है एक्स्ट्रा से पूरी बॉडी में। भाई आप देख लो, सर तो लेफ्ट बस इतना करता है कि खराब ब्लड सेल वो सबको इकट्ठा करता है, आप देख लें। चाहिए क्या? ये देखो, नंबर बढ़वा ले सही लगता है, लिम्फेटिक सिस्टम ठीक लगता है, ठीक है। लीटर ब्लड है, ये पूरे शरीर में ट्रेवल करता रहता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए। हर एक टिश्यू में जो हम भोजन करते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो भी इसी ब्लड में ट्रेवल करता रहता है। जैसे ही ये ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन के टिश्यू पर पहुंचता है, तो दरअसल ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये टिश्यू पर पहुंचने पर बिल्कुल पतले पतले सिंगल सेल के बने हुए ब्लड कैपिलरी से होते हुए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को हर एक टिश्यू पर, हर एक सेल पर पहुंचाता है। पर क्या आपको ये पता है कि ये जो ब्लड कैपिलरी होती है, ये सिंगल सेल के लेयर से बनी हुई होती है, यानी बिल्कुल पतली सी लेयर से बनी हुई होती है। इसीलिए हर एक सेल के बीच में छोटा सा गैप रहता है, जिससे हमेशा ही इस गैप से कुछ फ्लूइड हमेशा से ही लीक करता रहता है। और ये जो फ्लूइड है, ये टिश्यू में जाकर इकट्ठा हो जाता है, टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और दोबारा से वीन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। अब देखिए, मान लीजिए अगर टोटल 20 लीटर फ्लूइड हमारे इस ब्लड कैपिलरी से लीक होकर टिश्यू में आता है, तो टोटल 17 लीटर फ्लूइड दोबारा से वीन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में रीअब्सॉर्ब हो जाता है और बाकी का बचा हुआ 3 लीटर फ्लूइड शरीर के इन विभिन्न टिश्यू में ही आकर ट्रैप हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। अब आपको ये बता दें कि चूंकि ये ब्लड कैपिलरी सिंगल सेल के लेयर से मिलकर बनी हुई होती है और ब्लड में ये जो मौजूद आरबीसी होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका आकार इतना बड़ा होता है कि ये इन गैप जंक्शन से बाहर लीक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस फ्लूइड में जो अभी इस टिश्यू में ट्रैप हुआ है, यानी इकट्ठा हुआ है, इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। ये इकट्ठा हुआ फ्लूइड कलरलेस होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जैसे लिम्फोसाइट वगैरह। अब देखिए, ये जो फ्लूइड है जो कि टिश्यू के इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा हो चुका है, इसे अब लिम्फ के नाम से जाना जाता है। जो बाहर निकल गया वो जरूरत होती है कि ये दोबारा से बताया कि कुछ फ्लूइड बाहर निकल गया और टिश्यू के बीच ट्रैप हो गया, तो उसको खींचने की जरूरत है कि नहीं? नहीं तो वो हमारी बॉडी में स्टेगनेट हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो उसको कौन खींच के वापस हार्ट में लाएगा? लिम्फ। तो वो जो लिम्फ वेसल है, उसका नाम ये, जैसे वो ऊपर वाली ब्लड वेसल है, उसने कुछ निकाल दिया, तो अब ये जो इसमें से बह के आएगा उसका नाम क्या होगा? लिम्फ। उससे क्लीन कौन करेगा? लिम्फोसाइट। वो लिम्फोसाइट बनेगा कहाँ? एक बार बता दो, इनका दिमाग कंप्यूटर तरह है। लिम्फ नोड में, वो जो गोल गोल हमने बना, यानी किसने, जैसे आपसे हमने पूछा बताओ WBC कहाँ बनता है, तो आप कहते हैं बोन मैरो में बनता है। ऐसे मैं पूछूं लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, तो कहाँ बनेगा? ये जो डॉट डॉट है, लिम्फ नोड में। किसमें बनेगा? लिम्फ नोड में। अब जरा ये देखो आगे, ये इसमें बता रहा है कि नाउ लिम्फेटिक सिस्टम करीब करीब इस तरीके का, ये देखिए, हमारे शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड है। ये पूरे शरीर में ट्रेवल करता रहता है, न्यूट्रिशन की तरह बिछी रहती हैं, जैसे बिल्कुल ब्लड वेसल्स के जाल की तरह बिछी रहती हैं। इनमें भी पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो टिश्यू पर आकर बिल्कुल इसमें एक खास बात यह है कि बिल्कुल वीन्स की तरह ही इसमें भी सिंगल डायरेक्शन में वाल्व लगे रहते हैं,
देखिए इसमें सबसे पहले लिम्फ कैपिलरी होती है जो इतना आपको सिंगल जानना सेल के नहीं है, लिए बस आप समझ गए जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कनेक्ट करे। बात समझ में आ गई ना, लिम्फ नोड भी उसने दिखा दिया। तो इस चीज को अब लिख लें कि जो ब्लड वेसल से निकला वो किस में गया, क्या लिम्फ वेसल में? ये क्या था बताओ? मतलब जो ब्लड वेसल से जो ब्लड वेसल से लीक किया वो किस में चला गया, किसने कनेक्ट किया? और वो लिम्फ नोड पे लिम्फ वेसल। और लिम्फ वेसल में ही लिम्फ के चारों तरफ, ये लिम्फ वेसल के चारों तरफ नोड बने हुए हैं ऐसे। सर तो इसी में स्टोर होता है। इसी में अंदर पे क्या भेजा जाएगा? लिम्फोसाइट। तो क्या इसकी सफाई भी जरूरी है? तो सफाई कौन करेगा? ये क्या नाम दिया मैंने, बताइए? लिम्फ नोड। इसका क्या काम है? टू प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इट इज अ काइंड ऑफ WBC। ये भी क्या है? देखो ये अदर कंपोनेंट ऑफ लिम्फ। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या चीज है? इट कंटेन्स लिम्फ वेसल। क्या चीज है? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड। और तीसरी चीज क्या है? क्या लिम्फोसाइट? बोलो। लिम्फोसाइट एंड लिम्फ। लिम्फ जिसको मैं कह रहा हूं, क्या उसी को प्लाज्मा कहेंगे? आपको चार चीजें मैंने अर्पिता बताई, चारों के काम बताओ। लिम्फ वेसल का क्या काम है? सर लिम्फ वेसल का काम है जो चीज ब्लड वेसल से निकल गई है उसको अंदर ले लेना। यही है लिम्फ वेसल। लिम्फ नोड का क्या काम? लिम्फ नोड लिम्फोसाइट बनाता है अपने अंदर। और लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट वो जो इसके जो प्लाज्मा है जो काम कर रहा है। लिम्फोसाइट प्लाज्मा नहीं, लिम्फोसाइट WBC। अच्छा, मतलब जो चीज वहाँ WBC कर रहा है वही काम ये यहाँ कर रहा है, सब सफाई का काम कर रहा है। और लिम्फ क्या है? प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा इकट्ठा, इसमें कोई RBC भी नहीं है। लिम्फ एक मैट्रिक्स है ना, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स ही है, बस फ्लो करके वो प्लाज्मा उसमें डाल देगा। बाहर जो टिश्यू में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इट कलेक्ट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ये क्या करता है? एंड पुट्स इनटू हार्ट फॉर सर्कुलेशन। और फिर से उसे सर्कुलेशन के लिए भेज देता है क्या? देखो इस बात को, इट कलेक्ट्स, बिल्कुल वही चीज है, लेकिन इसका एक एंड ओपन है और ब्लड वेसल पूरी क्लोज है। वो हार्ट से निकल के हार्ट में जा रही है, लेकिन इसका एक सिरा खुला है। जैसे होज ना डाल दो गंदे पानी में कि पानी सब निकल जाए, वही चीज। सो इट कंटेन्स, हाँ बोलो। लिम्फ वेसल का काम। लिम्फ वेसल एक तरफ खुली है, अब खुली है तो बोलो ये क्या करेगी बताओ? ये होज की तरह खींच नहीं लेगी। और ये कहाँ जाएगी बताओ? क्या? हार्ट में। अरे जो एक्स्ट्रा चीजें ब्लड वेसल निकाल रही है ये हार्ट में चली जाएगी। दिस इज हार्ट। समझ में आ गई बात? तो हार्ट में चली जाएगी, यहाँ से लेके हार्ट में डाल देंगे। सो इट कलेक्ट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ये sends it to heart, sends या transports it to heart, transport it to heart for circulation। इससे कोई भी चीज जो है धारा प्रवाह बनी रहती, कोई चीज रुकती नहीं है हमारी बॉडी। धारा उसकी चलती रहती है, नहीं कि रुकी है तो सड़ रही है वहाँ। हर चीज क्या है कि पुराना कूड़ा इकट्ठा हुआ और हमने कार से नया रैपर फेंक दिया, फिर आएगा कोई ना। अब हमारा नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। और उसके बाद फिर प्लांट टिश्यू खत्म होना है, चैप्टर खत्म। हाँ हाँ, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू खत्म। ये नर्वस टिश्यू लास्ट है। सब छुट्टी के लिए नर्वस टिश्यू जरूरी है ना। सर नर्वस टिश्यू नहीं होगी, नर्वस टिश्यू नहीं होगी, छुट्टी नहीं है।
क्योंकि नर्वस टिश्यू का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर मतलब नर्वस टिश्यू नहीं हो, हम कहेंगे छुट्टी हो गया। क्या सर, क्या छुट्टी क्या हो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। समझ में आई कि नहीं? रिस्पॉन्सिव सिस्टम, हम कितना जल्दी किसी चीज को समझ पाते हैं। छुट्टी तो समझ ही जाते हैं, बाकी कुछ समझ हैं? नहीं आया। इतना समझ में आ जाएगा, छुट्टी हो जाती है। साक्षी ने बैग तू ले आता ना। चलिए नाउ ओके इनको साइड WBC है ना, W और इंग्लिश स्पेशल का काम बता दे। क्यों नर्वस टिश्यू नहीं है तो बताइए। इट कलेक्ट करता है फिर हार्ट तक ले जाता हर्ट के पास अंदर बनाया जो आइस जो इसमें डेब्रीज है वो सब फ्रेगमेंट्स है। हर्ट का असली बात ना करो बेटा, बोलने में लाइक डिश पिंक। नर्वस टिश्यू लिखिए। इसका तो कोई पार्ट ही नहीं है, बस इस नर्व से पार्ट है इसका। सर सोचने का पानी अब इसको 2 घंटे और चलो। क्यों मैम नहीं लेके आए? सर आपको फीवर है क्या? फीवर तो नहीं है, क्यों क्या हुआ? तबीयत थोड़ी डाउन है, सर्दी जुकाम। क्यों क्या हुआ? नाउ No, this tissue was now it transmits message within body। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। एंड नर्व्स, ठीक है, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। जो हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, चाहे विद इन बॉडी है या आउटसाइड बॉडी है, उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। तो ब्रेन में सारी नर्व्स इसके थ्रू होकर जाती हैं। ये वायरिंग है, इसके अंदर से जाएंगी सारी नर्व्स, यहाँ से घुसेगी, यहाँ से घुसेगी। ये इनमें इस पोर्शन से नर्व्स घुस के फिर इकट्ठा होकर के ये इसमें ये इस पे बैठ जाएगा, तो फिर यहाँ चली जाएंगी। ये स्कल है, और फिर इस स्कल के अंदर क्या होगा? ये जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको खोलेंगे तो इसके अंदर क्या निकलेगा? ब्रेन। ये नहीं दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ये जबड़ा वबड़ा टूट जाएगा इसका। इसके अंदर क्या है? ये ऑडिटरी है, ये देखने के लिए, सुनने के लिए। और इनमें भी अलग अलग पार्ट हैं, इनको कई पार्ट ना। चल चलिए, इनको क्या कहते हैं? सो इट्स यूनिट जो ट्रांसमिट करती है, विच ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड न्यूरॉन और नर्व सेल। द यूनिट विच ट्रांसमिट
द मैसेज ठीक है, इज कॉल्ड न्यूरॉन ट्रांसमिट्स, इट ट्रांसमिट्स, उसे न्यूरॉन कहेंगे। और नर्व सेल, ये अगर हम, ये आधा मीटर से 1 मीटर लंबी नर्व होती है। आपको मालूम है हमारी बॉडी की 1 मीटर लंबी, एक सेल 1 मीटर की, जरा सोचो, एक सेल 1 मीटर, ये ठीक बता रही। साइटिका यहाँ से जाती है और ब्रेन तक एक नर्व जा रही, एक नर्व, एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी। कहेंगे अरे उनकी तो साइटिका खराब हो गई, उनको लकवा मार गया, दैट इज पैरालिटिक अटैक हो गया। साइटिका खराब हो गई तो लकवा मार गया, लकवा मतलब पैरालिसिस। वो ऐसे बस पड़े हैं, हाँ ऐसा नहीं करते थे। तो नाउ समझ में आ गई बात आपको। नर्व सेल्स आर लॉन्गर सेल, और इसके कितने पार्ट हैं? एक भी नहीं। चेक करो सर न्यूरॉन का डायग्राम तो बनवा दो। सर न्यूरॉन का डायग्राम बना दो। सर आता है। अरे ये मेरे से 2 घंटे में बना था फेयर नोटबुक। क्या न्यूरॉन, आपने नर्वस टिश्यू लिखा है ना? अरे क्या बात कर रहे हो भाई, आप तो जैसे बाजार में खड़े हो। मछली बाजार, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, और बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। शायर होना चाहिए था। मकतबे इश्क का मोमिन है निराला दस्तूर, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हो। समझ में आई बात कि नहीं? सुन लें, जलवा तराज बाम पे आए वो रश के माँ, वो कसरते जमाल है शजदर है चांदनी। लाई रे ताऊती उस रिस्क से अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। घर फिरदौस बदुए दमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। ये देखो सही समझिए, बोले दारा शिकोह ने कहा था ये कश्मीर के लिए कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। वो जानती है फ्रेंड्स, कैसे उनको पता चला? नाउ ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स? साइटोन, एक नर्व सेल के कितने पार्ट जरा लिखें। सर जो आपने मुंह बनाया वो एग्जाइन होता है। सर न्यूक्लियस भी होता है। दैट इज न्यूक्लियस। बेटा बात ना करें, दैट इज डेंड्राइट लिखो। यस सर, डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करते हैं, कहीं में रिसेप्टरी न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे किसी चीज को टच किया तो हमें गर्म लग गया, ठंडा लग गया, डेंड्राइट्स का ही काम। ये पूरी, ये एंड पर है डेंड्राइट्स, छू लिया तो ठंडा लग गया, गर्म लग गया, इस एंड। और सर उससे सेल बॉडी कहते हैं पूरे को। ये देखो इसे लिखो डेंड्राइट। एकलव्य क्लास। सो और ये क्या है बताइए नाउ, ये जो बीच की बात है इसे क्या कहेंगे? एक्सॉन। और ये नर्व एंडिंग है, इसे लिखो। ये नर्व का एंड है, यहाँ पर कोई जैसे गरम चाय की प्याली हो और यहाँ पर वो टच कर दे कोई, तो फिर क्या होगा बताओ? ये भी बनाना है। फिर ये इससे रिसीव करेगा, रिसेप्टर है। ओके, नाउ जरा देखें, साइटोन, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन आर द 3 पार्ट्स ऑफ नर्व सेल। समझ लो, ये साइटोन है, ये डेंड्रॉन है। डेंड्राइट को क्या कहा गया है? डेंड्रॉन, साइटोन, और तीसरा कौन है? एक्सॉन। और पूरा क्या है? नर्व सेल या न्यूरॉन।
हो गया खत्म चैप्टर, जाएं घर। लिखिए। हाँ? पेंडिंग नहीं काम। नहीं, चलिए। न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स। कौन सा पार्ट है? पहला क्या है कि डेंड्रॉन या डेंड्राइट लिख लें। नो, ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम साइटोन। इट अराइजेस, ये शिका बात नहीं करो, फ्रॉम साइटोन एंड सेंसेस द स्टिमुली। और किसको सेंस करता है? स्टिमुली का मतलब गर्म चीज या ठंडी चीज जो हमें वो कर दे। सो एंड रिसीव्स मैसेज। क्या करेगा? रिसीव्स मैसेज। अच्छा, ये दूसरा क्या है? दैट इज साइटोन। साइटोन इट इज, ये मेन पार्ट ऑफ द नर्व, सर का मेन पार्ट। It is main part of cell having dense cytoplasm। बहुत सारा इसमें साइटोप्लाज्म होगा। और क्या चीज होगी? एंड न्यूक्लियस। और तीसरी चीज क्या है? मान लीजिए ये एक्सॉन है, इसके ऊपर एक कवरिंग है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, ठीक है। नाउ ये ना हो तो ये कट फट जाए। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, ये क्या हमारे इसी के अंदर से होके जा रही है? इसी के अंदर से तो सारी नर्व जा रही है। स्पाइनल कॉर्ड किस लिए? जैसे बहुत सारे तार क्या उस घेरे के अंदर से जा रहे हैं, पाइप से। तारों का पाइप देखा है कि नहीं? तो कई बार हम ऐसे बैठते हैं, फिर ऐसे बैठते हैं, तो वो जो नर्व है ना, 2 हड्डियों के बीच दब जाती है, तो बहुत चक्कर सा आता है, गिर जाते हैं। तो ये माइलिन शीथ रप्चर हो जाता है। वो मतलब अगर हम सही तरीके से न बैठे तो बार बार तार मुड़ेंगे, सीधे होंगे, तार मुड़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो इसके बीच में जगह होती है, तो वो उसमें दब जाते हैं। और दब जाएंगे तो किसमें क्या डैमेज होगा? क्या माइलिन शीथ? क्या डैमेज होगा? ये। तो फिर ये क्या मैसेज पहुंच पाएगा ब्रेन तक? तो फिर उसको क्या होगा? वो लो फील करेगा, चक्कर आएगा, सिर्फ एक रॉन्ग पोस्चर पे बैठने की वजह से। ये नहीं, बहुत सारे हैं जो सब में गड़बड़ है। तो थर्ड क्या है? एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नर्व सेल। देखो, हाँ बोलो। वो स्टिमुली है, पीने के लिए। स्टिमुली का मतलब इसी से ये रिसीव करता है। कोई हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी, उससे ये मैसेज लेगा और इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स के तौर पर सुने। जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमारी बॉडी में करंट क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस, और उसकी वजह से क्या होगा? ये देखिए न्यूरॉन कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। एक मिनट, हाँ बोलो। वो सर सही सर, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ज़्यादा डांस वगैरह टाइप करते हैं, तो क्यों दर्द होता है? क्या? ये देखो, ये देखो, which in turn is processed and sent to the other human anatomy. ये है न्यूरॉन। The nervous system is an ये essential ब्रेन part है, of ब्रेन में मिलियंस ऑफ the न्यूरॉन्स। transmission of signals across the various parts of the body, or it releases messages back to a special ये type of ऐसा है। cell called the neuron, also known as the nerve cell. इनका जाल है ब्रेन में। The neurons connect to each other using a देखो कितने synapse, सारे हैं। which is a structure that acts like a pathway connection that transmits signals कई to बार other cells. कई न्यूरॉन एक साथ होते हैं और तब ब्रेन तक जाते हैं। Neurons have special structures that allow them to send signals rapidly and precisely देखो इसमें से करंट निकल रही, करंट आप देख रहे हैं? for the past ग्रीन नहीं देखा?
देते हैं। Neurons are responsive in nature देखना by पेंडिंग retrieving अब ये देखो जैसे सेंटेंस है feelings and communicating activities in the cellular system. ये न्यूरॉन आपने देख लिया, तो एक्सॉन क्या है लिखिए? सर यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे सो लिखिए। ओके 5 मिनट के लिए और। एक्सॉन इज नहीं सर, टेस्ट मत लेना। पार्ट ऑफ बॉडी। सर घर का आना है। 5 मिनट देखने के लिए। एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। When we touch some stimuli, जब हम क्या करते हैं? किसी स्टिमुली को टच करते हैं। क्या डाउट है बेटा? तो समझा तो रहा हूँ, बैठो। जो भी है करा दो। बैठो अभी, क्लास चलने तो आपको भी कोऑर्डिनेट करना है ना। सो अब देखो, इट इज रेड हियरिंग। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप और किसी की बात करने लगो कि हिंदी पढ़ाने, अच्छा सर मैथ पढ़ाओ। फिर एक ऐसे बच्चा है 10th में, जब जो पढ़ाता हूँ वो दूसरा कहेगा, जब दूसरा पढ़ाऊंगा तो तीसरा हो जाएगा। तो ऐसे वो मिसगाइड कर रही है। इट इज रेड हियरिंग कि जैसे टीचर को कोऑर्डिनेट न करना, क्लास को चलने न देना। समझ में आई बात? इसको एडामेंट बिहेवियर कहते हैं। सो व्हेन टच, होमवर्क है तो चले जाइए। इतना तो फ्रीडम है, जब जिसको उठ के जाना हो चला जाए, दरवाजा खुला। किसी को क्यों 4 लोगों को और इकट्ठा करो, तुम भी चलो तुम भी चलो। When we touch some stimuli, स्टिमुली का क्या मतलब होता है कि हॉट बॉडी। When we touch some hot body, cold body, कुछ भी स्टिमुली हो सकती है। कोल्ड बॉडी, then why murmuring is going on beta? Then electrical impulse is generated. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड एंड इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन एंड देन नर्व एंडिंग एंड रीचेस अप टू ब्रेन। मतलब कैसे मैसेज पहुंचता है। आपने देखा था ग्रीन कलर का उसमें से निकल रहा था। सो ये कहां से चलेगा बताओ? जब यहाँ पर कोई आपने हॉट चीज देख ली तो फायर है, मान लो जैसे ही कोई ये आग जल रही है तो ये हाथ अगर टच हो गया तो इससे क्या होगा? फायर से क्या चीज जनरेट होगी? इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा। यहीं पे लग जाए तो लगता है करंट मार दिया, तो ऐसे कोनी में, तो वो क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट। डेंड्राइट से कहाँ चलेगा? तो आपने लिखा है ना नर्व एंडिंग, उसको उस साइड वो स्पिंडल भी होता है। हाँ, एक्सॉन एंड देन एट नर्व एंडिंग। बात ना करें। इट रीचेस टू ब्रेन। ये कहाँ रीच करेगा? दिस सिग्नल रीचेस टू ब्रेन। देयर ब्रेन इंटरप्रेट्स इट। वो उसको करेक्टली इंटरप्रेट करेगा। हाँ, ये आग का मैसेज है, ये ठंडे पानी का मैसेज है, और फिर देखेगा ये मैसेज एप्रोप्रिएट है कि रिपल्सिव है, हमें इससे दूर जाना है कि इसकी ओर जाना है। सो ब्रेन इंटरप्रेट्स इट करेक्टली। इंटरप्रेट्स इट सर ये न्यूरॉन प्रेजेंट कहाँ होता है? पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि आप टच करो, कोई ऐसे करे तो लगे ना, हर जगह। सर ज्यादातर ब्रेन में होते हैं ना सर। पूरी बॉडी में। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ सर, स्टिमुली में एल के बाद ई है, आई। नाउ देखें, इट करेक्टली, उसको करेक्टली करेगा।
प्रिपेयर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ब्रेन ने देख लिया कि हाँ पहले भी ऐसे 20 साल पहले आग छुआ था हमने, तो हमें गर्म लगा था, ये वही आग है, इसमें वैसी हीट है, वैसे ही रोशनी है। आग भेजेगी, हमने वही रोशनी देखी, कान कहेगा वैसी ही आवाज आ रही है आग, बोलेगा हाँ ये वही आग है, हाथ हटाओ या भागो वहां से। तो पुराने मैसेज को रिकॉर्ड रखता है कि ये खतरनाक है, इससे बचना। तो ब्रेन इंटरप्रेट्स इट करेक्टली। कहते नहीं दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, अगर दूध से जो जल जाए वो लस्सी भी फूंक फूंक के पिएगा, कहीं जल ना जाए, भी तो सफेद है। ब्रेन इंटरप्रेट्स इट करेक्टली एंड प्रिपेयर्स ए रिस्पॉन्स। और एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर करता है एंड सेंड इट। और किसको सेंड करेगा? सर ये सबका टेस्ट लोगे क्या? नहीं, मसल जो टारगेट मसल है, मान लो जैसे उसने मैसेज ले लिया, अरे हाँ यहाँ आग है, तो वो यहाँ भेजेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ जल्दी से, कुछ जल्दी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये यस इट इज रिस्पॉन्स विद इन 0.2 सेकंड। बहुत सही बता रहे हैं, 2 सेकंड। ये इतना तेज रिस्पॉन्स वैसा कैसे ये जानी? लाइट की स्पीड नेट से देखा होगा, इतना डिटेल में ये कैसे जाने? इसने करके देखा होगा। मसल क्या दिक्कत है पढ़ना और इट्स एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन का मतलब है वो अब उसको उस कार्य का निष्पादन करना है। निष्पादन यानी उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब टू परफॉर्म इट्स एक्शन सो दैट इट गोज इन फेवर ऑफ स्टिमुली और इट कम्स आउट। ये तो इतनी बात कर रहा है, अलग बैठ जाना बेटा, 1 मिनट भी छुट्टी नहीं। एंड सेंड इट टू मसल। बीएससी के बच्चों को मैं पढ़ाता था दिल्ली में, मजा आ 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते थे, कोई बच्चा बोल दे। यहाँ तो हर 2 मिनट में बोलना पड़ता है, चुप हो जाओ। नहीं इच्छा होती मत आया करो, जब इच्छा हो जिस दिन हफ्ते में उस दिन एक दिन आ जाया करो। एंड सेंड इट टू मसल फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो अल्टीमेटली क्या है, वो मसल के पास भेजेगा कि क्या करना है तुमको, कॉन्ट्रैक्ट होना या कुछ होना, ठीक है ना। फॉर एग्जीक्यूशन का मतलब है टू परफॉर्म एक्शन। अच्छा हाँ वही बात है। तो ये टिश्यू चैप्टर खत्म हो गया, इसके जो भी थोड़े बहुत होंगे वो अगली क्लास में करा। यही लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा यही है, वो छोटा सा है बेटा, सबसे लंबी सेल यही है। कहाँ लिखा? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ सेल बॉडी, नर्वस बॉडी, नर्व सेल लिख लीजिए। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नर्व सेल। अरे खराब हो गया है जो भी बता रहे हैं, अभी हाथ खराब होंगे तेरे। मुझे लिखने तो दे, ये तो बातें कर लिखना है। अभी करना यार, तो मुझे लिखने हर जगह पेड़ है ना, हर जगह डेंटा है, हर जगह बहुत सारे चलो बस नेक्स्ट क्लास में और